तारिक फतेह, बांग्लादेश टेरर अटैक जिसमें से 20 लोगों का गला रेतने वाले 7 में से 2 आतंकवादी वो जाकिर नाइक को फॉलो करते थे। उनमें से एक रोहन इम्तियाज फेसबुक पे जाकिर नाइक के पक्ष में प्रोपेगेंडा चला चुका है पिछले साल पूरा का पूरा। नजीबुल्ला जाजी पूरी दुनिया जानती है 2009 में उसने क्या किया न्यूयॉर्क सबवे में, वो जाकिर नाइक का फॉलोअर था। डॉक्टर कफील अहमद पूरी दुनिया जानती है ग्लासगो एयरपोर्ट पर जिसने एक्सप्लोसिव से भरी कार उड़ाई थी, वो जाकिर नाइक का फॉलोअर था। मुंबई का राहिल शेख जो 7-11 सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के लिए पकड़ा गया, वो जाकिर नाइक का फॉलोअर था। हाल ही में 2 दिन पहले भारत में ISIS का जो मॉड्यूल बस्ट करने की बात हो रही है, उसमें हैदराबाद का एक लड़का जो पकड़ा गया वो जाकिर नाइक का फॉलोअर है। उसके बाद भी कहते हैं जाकिर नाइक आतंकवादी नहीं बनाते, तो क्या बनाते हैं सर? सर, टेररिस्ट बनाने का या ना बनाने का इशू अलग है, मुझे ये पता है बड़े वाज़े तौर पे, और इसीलिए हमने कनाडा के अंदर कोशिश करके जाकिर नाइक की एंट्री बैन कराई कि ये दुश्मनी के बीज डालते हैं मुसलमानों के दिलों में और उनको ये कन्विंस कर देते हैं कि सारी दुनिया, ये कौमुल काफरीन जो है, ये जो हिंदू, यहूदी, ईसाई, दहरिये हैं, ये आपके खिलाफ एक कंस्पिरेसी कर रहे हैं और बचाने वाला सऊदी अरेबिया है, उनके मदरसे हैं और मैं हूँ। मेरी सुनिए और आप करें। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पे उलमा जो हैं इस्लाम के, वो या अरबी में बोलते हैं या फारसी में या उर्दू में, ये अपनी अंग्रेज़ी की कमांड जो है, और ये मानना पड़ेगा कि ये शख्स इंतहाई ज़हीन है मेमोराइजिंग के अंदर, तो ये नंबर फेंकता रहता है, चैप्टर 3 नंबर 4 पेज दिस। यंग बच्चे सुनने वाले चौंक जाते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़हीन आदमी, कोई चेक करने वाला ना, कोई ज़रूरत होती है ये सब कहने की, लेकिन ही लीव्स द इम्प्रेशन कि ये बहुत बड़ा आलिम दीन है। और पूरा इसका जो एटीट्यूड होता है वो मुसलमानों को गैर मुसलमानों से अलग करने का है। ये जो सेग्रीगेशन पैदा कर रहे हैं, ये आग लगा के ऐसे जाकिर नाइक जैसे कई हजार लोग बैठे हैं जिनका काम ये है कि बीट डाल देना, आग लगा के फिर तमाशा देखना कि हमने थोड़ी किया। इन्होंने ना सिर्फ उसामा बिन लादेन को डिफेंड किया है, इन्होंने ये तक कहा है अपनी तकरीरों में, एक तो बरखा दत्त के साथ इनका एक्सचेंज बड़ा फेमस है, जहां वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये टेरराइज होना चाहिए, कि अमेरिका को टेररिस्ट कहना और वो नेटवर्क्स के ऊपर मुसलमानों के सामने, जहां के हर जगह प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि अमेरिका जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इसलिए कि अमेरिका खुद तो आके आपसे बहस नहीं करेगा। ये इन्होंने वबा फैलाई है पूरी दुनिया इस्लाम में, पढ़े लिखे बच्चों में। ये कोई मदरसे में गरीब बेरोजगार किस्म के लोग नहीं हैं, ये मिडिल क्लास के बच्चों को तबाह करने की प्रोपेगेंडा। मैं नहीं कहता हूं कि इनकी तकरीरों पे पाबंदी लगाई जाए, मेरी अर्ज ये है कि इनकी तकरीरों के सामने अगर हिंदुस्तान के अंदर लिबरल सेक्युलर मुसलमान खड़े होकर इनको काउंटर नहीं करेगा तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा होगा बाद में। ठीक, इतना ही कहना। और यहाँ पे कनाडा जैसी हुकूमत पाबंदी लगाए तो आप समझ लें कि बड़ा ही रिसर्च करके उन्होंने तय किया होगा कि क्या है। हमारे यहाँ बहुत ही आज़ादी है और हर किस्म का शख्स यहाँ आता है। इस शख्स को हमने कह दिया, हमारी हुकूमत ने, यू आर नॉट वेलकम, गेट आउट। फिरोज मिठी बोरवाला, आप भारत बचाओ आंदोलन चलाते हैं, किसी कौम में वो कौन सी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं जब उसके लोग जाकिर नाइक जैसे लोगों की तकरीरें सुनना पसंद करने लगते हैं और फिर उसको नायक मानने लगते हैं, हीरो मानने लगते हैं? बेसिकली मेरी जो पहली बार जाकिर नाइक से मेरा झगड़ा हुआ था 1993 में दंगों के बाद, तब हम लोग का एक लेक्चर हुआ था। हमारे सर्वोदय के साथी जो को कुछ मुस्लिम नौजवान इस्लाम समझाना चाहते थे, इन्होंने जाकिर नाइक को लाया था
और 15 मिनट के अंदर जाकिर नाइक ने इतना इंसल्टिंग भाषण किया था बाकी के धर्मों के बारे में कि जो मेरे साथी अलग अलग धर्मों के, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सब जो समाज के लोग थे जिन्होंने बहुत काम किया था दंगों के दौरान मुंबई में, सब लोग भड़क गए थे। तो जाकिर नाइक का जो तरीका है कि इस्लाम को बहुत अच्छा बताओ, दूसरे धर्मों को इंसल्ट करो, एक तो ये उसका तरीका है। दूसरी बात कि जाकिर नाइक में कोई विजडम या फिलॉसफी नाम की चीज़ नहीं है, वो एक लिटरलिस्ट तोता है, पैरट है, कंप्यूटर वाला दिमाग है, मगर अक्ल नाम की चीज़ नहीं है जाकिर नाइक में। वो तो आई थिंक एक बहुत सिंपल चीज़ है बतानी, क्योंकि उसके लेक्चर्स में इतनी सारी फिलोसफिकल गलतियां हैं कि मुझे तो आई कांट टॉलरेट 2 मिनट्स ऑफ लेक्चर्स, दे आर रिडिकुलस। तीसरी जो बात है कि जो पूरे विश्व भर में, और एक्चुअली जाकिर नाइक को जहाँ से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट आता है उसकी जो स्रोत है अहले हदीस, सल्फी, वहाबी है, जो पूरा धार्मिक केंद्र है सऊदी का जिसने पूरी तबाही मची है मुस्लिम वर्ल्ड में एक्चुअली, वो और अमेरिका का तो अलायंस है। आइसिस जो है एक सलाफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आता है। जो कल्याण, मुमरा, हैदराबाद के जो नौजवान हैं वो सब अहले हदीस सेक्ट से आते हैं, ये रियलिटी है। तो जो अमेरिका को वो गाली देता है वही अमेरिका अल-कायदा को हथियार देती है, वही अमेरिका आइसिस को हथियार देती है, और उन्होंने सीरिया में और इराक में तबाही मचाई है। वो तो बात करेगा नहीं। सऊदी और अमेरिका ने कैसे ये पूरा एक आतंकवादी हमले, ये पूरे 30 सालों से जो जिहादिस्ट नेटवर्क बना के रखा दुनिया में, एक तो वो एक रियलिटी है। उसके साथ ये आदमी इतना मूर्ख है कि सब मुसलमान आतंकवादी बन जाओ, उसको रेजिस्टेंस और आतंकवाद का फ़र्क पता नहीं है आदमी को, उसको पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी पता नहीं है आदमी को, इतना तो मूर्ख आदमी है। उसके साथ बामियान बुद्धा तोड़ दिया तो उनकी प्रॉपर्टी थी। अरे काय की प्रॉपर्टी थी भाई? कल आप नबी का टूम तोड़ दोगे, सऊदी तो तोड़ना चाहता है। जो मस्जिद नबी है वो हर साल कोशिश करते कि कोई ना कोई तरीके से, इसलिए बम्बई में 1000 सुन्नी मौलानों ने जाकिर नाइक जैसे लोगों के खिलाफ धरने मोर्चे निकाले। भारत में आज एक ऐसा शहर नहीं है जहाँ जाकिर नाइक जाके मीटिंग कर सके, वहाँ के हर शहर के मुसलमान उसके खिलाफ खड़े हो जाते। आप बिन लादेन को टेररिस्ट बोलने के लिए तैयार नहीं क्योंकि मैं मिला नहीं हूँ, तो क्या जाकिर नाइक बुश को जाके मिला था? क्या टाइम मशीन है कि मैं इतिहास में जाके कौन टेररिस्ट था, किसने हिंसा की, मैं टाइम मशीन लेके जाऊँ? मतलब कोई कमेंट ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि बिन लादेन के सलफी विचारधाराओं के साथ है, इसलिए आप बिन लादेन को कंडेम नहीं करोगे। आइसिस का पूरा जो प्रॉब्लम है ये पिछले जो 4 साल से आया है, उसके पूरा केंद्र सऊदी है। वो आप बोलने के लिए तैयार नहीं। हम लोग आइसिस को कंडेम करते हैं जैसे पाकिस्तान कंडेम करता रहता है आतंकवाद को, पूरा का केंद्र तो पाकिस्तान। सर आपने एक चीज कही कि सऊदी और अमेरिका जो है मिलके ये सारा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। दूसरी तरफ एग्जैक्टली सर, दूसरी तरफ मेरा सवाल यह है सैयद बाबर अशरफ की जाकिर नाइक है जो अमेरिका की तो निंदा करता है और सऊदी उसे इनाम देता है। ये किस तरीके का गठजोड़ है, या ये किस तरीके की चीजें हैं जो फिर लोगों की समझ से बाहर हैं? कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं खाली एक चीज याद दे दूं, प्रेसिडेंट की हर जगह के ऊपर जो कोल मैं खाली एक प्लीज जोड़ दूं, प्रोपोगेट करने के लिए अपने एजेंट्स को ढूंढा। जी सॉरी बाबर साहब, मैं एक छोटी बात बोल दूं बीच में, इफ यू डोंट माइंड। बिन लादेन और ब्रेजिडेंस्की जो आज ओबामा का भी एडवाइजर है, जिमी कार्टर का भी एडवाइजर था, बुश के साथ भी रहा, ब्रेजिडेंस्की और बिन लादेन के फोटो आपके साथ में दिखेंगे, और किस प्रकार से अफगान की जिहाद, तालिबान, ये मुजाहिदीन, सबको कैसे अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए वाया पाकिस्तान, वो तो रियलिटी है दुनिया के सामने। और आज भी जो आइसिस का सबसे बड़ा बेस है वो टर्की है, जो नेटो कंट्री है, और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए थे। आइसिस एक 30,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी है, कोई छोटा मोटा आतंकवादी संगठन नहीं है। 30,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी जिसके पास आधुनिक हथियार है, वो सब वेस्टर्न कंट्री से आते हैं। पूरा सऊदी, कतर और कुवैत से उसका फंडिंग जा रहा है।